आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लास्ट पेज जो था उसका इंटेक्स्ट करेंगे और उसके बाद मैंने बोला था कि एक्सरसाइज के भी एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। लास्ट पेज जो हम लोगों का था 218 हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। आज 220 पेज नंबर का हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो बोल रहा है कि रेट एट विच एनर्जी इज यूज। रेट मतलब बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम क्या होता है बताइए, आप ही लोग पढ़े हैं। पावर। तो यानी वो क्वांटिटी क्या होगी जो इसके बारे में बताएगी, वो होगी पावर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ द एप्लियंस। सेकेंड क्वेश्चन इसी का। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। तो वोल्टेज दे दिया है 220 वोल्ट और करंट दिया है 5 एम्पियर। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स 7200 सेकेंड। इस क्वेश्चन में इतना डेटा दिया हुआ और इस मोटर का, ये मोटर का डेटा है। एक मोटर है जो 220 वोल्ट है, उसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है, उसको 2 घंटे चलाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक है, और कितना उस मोटर का पावर होगा। तो आप बताइए पावर इक्वल टू क्या होता है। पावर इक्वल टू वी आई, हमने पढ़ा था बोलिए, पढ़ा था। पावर इक्वल टू वी आई, जो मैंने 3 फॉर्मूले बताया। तो वी है, वी हो गया हम लोगों का 220 वोल्ट, आई हो गया 5 एम्पियर, तो 1100 वाट। पावर इक्वल टू 1100 वाट हो गया हम लोगों का आंसर। अब इसी में सेकंड में पूछा है कि एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है। एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर हो गया 1100 वाट, टाइम 2 आवर। ठीक है, आप चाहें तो इसको सेकंड्स में ही भी कर सकते हैं, तो सेकंड में यदि करिएगा तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कितना, 7200 जूल। 11 से कीजिए, 11 टू 22, 2 11 7 77, 77 है 2 79, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना जूल आंसर हो जाएगा। तो जूल तो हो गया, लेकिन हम लोग डेसिमल किनारे लाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 अंक पहले, तो 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको देख लीजिए आप लोग। अब आगे ये तो इंटेक्स्ट हम लोगों का आज ये एंड हो गया। मैंने कल बोला था कि क्योंकि चूंकि क्वेश्चन बहुत कम थे इसमें, तो मैंने बोला था कि कम से कम आप 5 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। तो 2 क्वेश्चन तो हम लोगों का इस इंटेक्स्ट के बचे हुए हो गए, और अब चलते हैं 3 क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज से हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से कैसे होगा। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन बोला अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक वायर का पीस, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस है आर, इसको 5 भाग में, बराबर भाग में काटा गया। 1 2 3 4 और 5, 5 भाग में। सपोज कीजिए एल लेंथ का था, सपोज किया हमने एल लेंथ का था, तो इसको 5 भाग में बांटेंगे। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। तो ईच लेंथ हो गया एल बाई 5, 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 जो भी एल था उसका बाई 5। अब बता रहा है कि दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर डैश। बोल रहा है कि इन सभी जो कटे हुए पार्ट्स हैं ईच, इनको फिर पैरेलल में जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा। तो आइए जरा सा हम लोग दिमाग लगाएं कि आखिरकार ये होगा क्या। तो हमने पढ़ा था कि सब चीज सेम है,
तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, मतलब जैसे लेंथ होगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी उसी ढंग से होगा। तो हम लोग का अब लेंथ क्या हो जा रहा है, L/5, मतलब 5वां भाग। तो अब तो इसी हिसाब से इंप्लाइज दैट R जो है अब क्या हो जाएगा, हर एक का R/5, हर एक पार्ट का कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा, R/5, 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 R/5 और इसका भी R/5। कोई पूछेगा कि क्यों, तो बोलेंगे कि सारे कंडीशन सेम है। लेंथ को हम लोग जिस ढंग से बांटेंगे, क्योंकि लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो L लेंथ का वायर का रेसिस्टेंस R था, तो L/5 का कितना होगा, तो रेसिस्टेंस भी तो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने बताया भी था कि लेंथ को यदि दुगना करेंगे तो रेसिस्टेंस भी दुगना होगा, लेंथ को आधा करेंगे तो रेसिस्टेंस भी आधा होगा, कीपिंग ऑल अदर पॉइंट्स कांस्टेंट। तो बाकी सबको कांस्टेंट रखते हुए तो हमारा हर एक का R/5 हो गया। अब इनको हम पैरेलल में जोड़ने जा रहे हैं और निकालना हमको Req। तो पहले तो Req इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 1/R5 1/R1 R/5 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 1/Req। ये 5 ऊपर चला जाए तो बन जाएगा ये 5/R 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 1/Req इक्वल टू 5 5 5 5 25/R, यानी इधर से हम कहेंगे Req, तो ये हो जाएगा R/25। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस Req को आप R' मान लो, इस Req को क्या मान लो, R', और फाइनली वैल्यू निकालो R/R' का। फाइनली आंसर क्या निकालो, R/R' का। R तो हमारा R ही है, R' कितना है, R/25। करिए डिवाइड, R इंटू हो जाएगा 25/R, R कट गया, 25:1, यानी कि 25 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देख लीजिए इसको आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर कौन नहीं है, कौन नहीं है। ऑप्शन ए है I²R, ऑप्शन बी है IR², ऑप्शन सी है VI, ऑप्शन डी है V²/R। तो देखिए अभी तुरंत आपने इंडेक्स बनाया था जहां, तो वहां मैंने पावर का इस्तेमाल किया था VI फॉर्मूला, तो ये तो सही है, करेक्ट है, क्योंकि उसी का इस्तेमाल हुआ है। अब इस VI से जरा देखिए, आपको तो ऐसे पता ही है, V इक्वल टू क्या होता है, IR इंटू आई, IR इंटू आई, क्या हो जाएगा I²R। फर्स्ट है, ये भी सही है। अब I²R को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर भी R से मल्टीप्लाई कर दिया, R से डिवाइड कर दिया, तो बन गया ये I²R²/R, यानी IR का होल स्क्वायर बाई R। IR क्या चीज का होता है, V का, तो V²/R। ये वाला फॉर्मूला, यानी गलत कौन सा है, ये वाला। क्लियर, देख लीजिए।
अब इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। एक बल्ब का रेटिंग है 220 वोल्ट, यानी कि वो क्या दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है, एंड 100 वाट, 100 वाट यानी पावर दिया हुआ 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसको V डैश हम कर दें 110 वोल्ट तो पावर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे ये बनेगा। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है कि यदि आप इसको बहुत ज़्यादा दिखा करके बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, पावर बराबर क्या होता है, V²/R, क्योंकि R ही वो चीज़ है जो उस बल्ब में हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसका फिलामेंट तो हम चेंज नहीं कर रहे, तो रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से बताइए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। तो V² 220 × 220/P हो गया हमारा 100, 10 10 10 10, 484 वाट, सॉरी 484 ओम। ये रेसिस्टेंस हो गया। अब सेकंड केस में बताइए, पावर आपको निकालना है, वोल्ट दिया हुआ है 110 वोल्ट और रेसिस्टेंस हमको पता है 484। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R। 110 × 110/484। तो 22 से इसको काटिएगा तो 22 बार में, 22 से 5 बार में, फिर ये 22 से 5 बार में, कितना आ गया, 25। आंसर हो गया हम लोगों का 25 वाट। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसमें सोचना होगा कि सर कांस्टेंट है क्या एक्चुअली में। तो कांस्टेंट हम लोगों का बल्ब के अंदर में क्या कांस्टेंट होगा, वोल्टेज आप बदल ही सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं ना, करंट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्फ़िगरेशन बल्ब के अंदर के फिलामेंट को थोड़ी बदल दीजिएगा एक केस के लिए। तो फिलामेंट तो कांस्टेंट है, यानी कि उसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। रेसिस्टेंस के आधार पर ही हम इस क्वेश्चन में जाएंगे और ये बन गया। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। आगे जो आप लोगों को बनाना है वो है 3 तक हो गया, आप 4 से लेकर के 9 तक बनाइएगा, 4 to 9 एक्सरसाइज के 4 to 9 क्वेश्चन नंबर को मैं कल के वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है।